चौधरी साकबरोला गोंदल साहब सारी पिछू मेरे पे ही पैनी है बारिश माशाल्लाह काफ़ी प्यारी ठंडी हवा आ रही है। भाई जी डब्बा पे बजाते हैं भाई जी मज़ा सुनाओ। तो जनाब शहीदां वाली नहर जी कि ठंडी बुराई तो गुजरती है ना इतने खलवाओ जी भाई हरी तराई मच्छी पे लगते हैं। तो सामने जो ना कोट बलोच का मेन स्टाप है जोड़ा वो है साकब साहब की जिम्मेदारी है कि सानू वो खड़दे कि करने क्योंकि थले रेत मेरी पे दिल हूँ एक ना स्टोरी ब्लॉग बनाइए तो साकब रजा गोंदल साहब स्टोरी ब्लॉग सानू लिख के दें दे तो असी इंशाल्लाह वो स्टोरी ब्लॉग बनाया है क्यों जो साहब हमें भरते हो क्योंकि साढ़े भी जो है मुड़ा जड़ा ना ये पढ़िया लिखिया तो अजे भी कॉलेज जाता है तो फिर यदि पढ़ाई का सानू है तो फायदा चुकना चाहिए कम से कम बंदा यदि जानत का फायदा तो लेना स्टोरी ब्लॉग लिख के दे छे गल्लां तो असी तो फिर सादे सादे बोल रहे हैं जिस तरह पंजाबी बोल रहे हैं इस तरह ही तो लिख के है जो साहब हरी उर्दू में दें दे तो असी वो ट्रांसलेट है जी पंजाबी में करा तो अबल भाई का तरला करा दे कि सानू पंजाबी भी लिख के दो सही पंजाबी च लिख लो इंशाल्लाह जरूर। वाह जी वाह भाई हरी जी पंजाबी भी लिखन दे तो यह मंडी शहर तो जनाब वापसी तो आ रहे हैं मंडी शहर का महल ही है तो मजीद अगू जोड़े मेन स्टाफ आते हैं मेन जगह आंदियां ने तुहानू उन्हां दी सैर कराने विजिट कराने वहाने तो यह मंडी शहर का जनाब देखो ना तुसी माशाअल्लाह मंडी शहर अमरून में भी काफ़ी सारी जी है ना वो तरक्की हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मंडी शहर साडा वसदा रहे मंडी शहर वाले वसदे रहन जिंदाबाद मंडी शहर बेहतरीन शहर है तो वो वाकई यूट्यूब उत्ते टिकटॉक उत्ते पता काफ़ी एक फिकरा वायरल होया कि शेरां दा शहर है मंडी बावलदीन तो ये कोई शक नहीं। हाँ गोंदल साहब शेरां दा शहर है मंडी बावलदीन तो शेर इस वेले मोटरसाइकिल उत्ते बैठे ने तो बना रहे हैं वीडियो घर जान की तो मजीद असी मंडी शहर विचों एग्जिट हो गए हैं तो अगे जो नवा जनाब पिंड आंदा है या जोड़ा भी कोई महला वगैरह आंदा है तो वो वहाने माशाल्लाह मस्जिद देखो काफ़ी खूबसूरत है बड़ा हाइट उत्ते बना रहे मस्जिद पाक का ना माशाल्लाह तो अगे जोड़ा भी कोई पिंड वगैरह आंदा जनाब तो वो वहाने तो मंडी शहर विचों असी एग्जिट हो गए हैं। इस तो अगे मंडी शहर है जोड़ा वो खत्म है इस तो अगे महल्लेदारियाँ शुरू ने तो मेन कोई स्टाफ आंदा तो वो वहाने। अच्छा सर जी ना मंडी शहर जियों तुम निकलते हो ना अगे शहीदां वाली तो पहले एक मोड़ आता बड़ा खतरनाक तो इस मोड़ में बड़े ध्यान नाल क्रॉस करना यार ने इतने काफ़ी सारे हादसात होंगे ने सच्ची गल है तो इस मोड़ में बड़े ध्यान नाल क्रॉस करना बड़ा ना खतरनाक मोड़ है तुम देखते भी आए हो कि अगों आने वाली चीज़ दिसती नहीं है यकदम ही ना अगे आ जाती है तो कोशिश करनी है कि इंतहाई स्लो स्पीड हो जिन्होंने तुम कंट्रोल कर सको तो काफ़ी खतरनाक मोड़ है तो चंगा लम्मा मोड़ है अजे भी आ वेख रहे हो तुम मोड़ नहीं खत्म हो रहा अजे अगे भी जाएगा तो इस मोड़ में ध्यान नाल क्रॉस करना क्योंकि मैं अक्सरीयत नाल समझ लो कि 10 विचों 3-4 दफ़ा इस रोड उत्ते जेकर 10 बारी मैं मंडी आवां ना तो 3-4 दफ़ा इस जगह उत्ते मैं ना कोई हादसा जोड़ा ना वो वेखना तो अल्लाह की ज़ात सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे तो सफ़र के दौरान अं तो जोड़े मोड़ आवन किसी भी जगह पर आवन उन्होंने बिल्कुल स्लो स्पीड नाल जोड़ा ना क्रॉस करया करो ताकि अगलियां की भी जान का तहफ़ुज़ हो सके और सब तो पहले अपनी जान का भी तहफ़ुज़ है जोड़ा वो यकीनी हो तो यह वेख रहे हो ना काफ़ी खतरनाक जहा मोड़ है थोड़ी जिनी भी स्पीड हो मोटरसाइकिल की अल्लाह ना करे टायर पैंचर हो जाए या कोई गड्डी आ जाए तो वो बंदे को कंट्रोल ना हो तो फिर वो अपनी समझ लो कि जान नाल खेडने वाली गल है तो स्पीड इन्नी को होनी चाहिए कि जिन्होंने तुम आसानी नाल कंट्रोल कर सको। इतों हूँ आ गया मोड़ खत्म होया है यानी कि ना सीधा होया अजे भी नहीं सामने तो अजे नज़र नहीं रोड आ रहा तो यानी कि काफ़ी लम्मा मोड़ है हूँ आके जोड़ा ना सीधा होया ठीक है जी तो कोशिश करनी है तमाम भरा जोड़े ने इस रोड तो बिल्कुल इंतहाई स्लो स्पीड करके अपनी गड्डी मोटरसाइकिल वगैरह गुजार तो यह जनाब शहीदां वाली का मेन स्टाप है तो शहीदां वाली पिंड थोड़ा जिन्हें आगे ही है तो बाकी यह मेन स्टाप है शहीदां वाली का ना जितों असीं गुजर रहे हैं तो इन्होंने रोडों उत्ते लोकल गड्डियां ने जड़ियाँ बिल्कुल ही कोई नहीं है सिर्फ रक्शे ने जोड़े ना वो ट्रैवल करते हैं या मोटरसाइकिल बंदे दे हैं तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट है जी इधर कोई नहीं है। यह जनाब शहीदां वाली मेन स्टाप है तो यह जो रस्ता है ना यह शहीदां वाली पिंड नूं जांदा है ठीक है जी सीधा यह जनाब असीं पहुँच आए हैं शहीदां वाली नहर उत्ते यह शहीदां वाली नहर का पुल है बड़ी मशहूर मरूफ नहर है शहीदां वाली ना बड़ी वड्डी नहर है इतने जलेबियां वाला भाई भी बैठे नहर उत्ते यह जनाब शहीदां वाली नहर है जी कि ठंडी बुराई तो गुजरती है ना यह वो नहर है माशाल्लाह बेहतरीन ठंडी हवा आ रही है क्यों गोंदल साहब
ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਵੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਦਿਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਠ ਬਰਾਜ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ठंडी हवा माशाल्लाह काफ़ी प्यारी ठंडी हवा आ रही है। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਖਲਵਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਜੀ ਅਸਲ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇਹ ਜੇ ਜੀ ਖਾਲਸ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਆਖੇਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਖਾਲਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਖਾਲਸ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੈ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਲਖਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਖਨਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਤਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਡੱਬਾ ਪੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ ਖਲੋਵਾ ਨਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਵਜਾਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਕੋਟ ਇੱਧਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। और मैं क्या भाइयों ਨਾਲ गपशप हो जाए भाइयों भी अगू सादे ने तो फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता किसी की सादगी तो बंदा नहीं जायज़ फायदा उठाए। चौधरी साकबुल्ला गोंदल साहब ए सारी पिछू मेरे पे ही पैनी है बाश हो स्लो ही जानना तो स्लो जान दो ताकि अगू फ्रंट तो तुम बचो तो बैक साइड तो मैं जनाब असी पहुँच आए हैं कोट बलोच कोट बलोच ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਠੱਡੀ ਬਰਾਜ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦਾएं ਬਾएं ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਅੱਠ ਬਰਾਜ ਟੋਟਲ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਪਿੰਡ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
जनाब सीधा गुलशन इकबाल वाला रोड है भट्ठे नाल तो भट्ठा चल रहा तो है पुरानी टेक्नोलॉजी ठीक जनाब सीधा गुलशन इकबाल ने जो रोड जा रहा इतने जरा साकब अगे गुजारिश है कि ब्रेक लावे तो मजीद जो थोड़े जिन्हें रोड ने जो वो समझाएंगे। अच्छा जी यह रोड है जरा जा रहा है ना जिधर हूँ कैमरा मेरा यह रोड सीधा जाएगा मेन रोड उत्ते मंडी खारियां वाला रोड है ना जो उस रोड उत्ते यह जो सीधा रोड जा रहा है जेरे तो मेरे तो बाकी भी सीधा मंडी खारियां रोड उत्ते चढ़ जाएगा बाकी लोग बिचू दी जाएगा चेलियां वाला और मौजियां वाले बिचू लग के तो तुम मंडी खारियां रोड उत्ते चढ़ना बाकी अजे जेरे तमीर ठीक है जी। तो उधर ए आ गया रोड यह रोड जनाब जा रहा लखना वाला उस तो बाद शहीदां वाली तकरीबन होर काफ़ी सारे पिंड इधर ने जोड़े आमदे ने जिन्हों के मैं सही तरह नाम नहीं याद है। तो इस रोड भी काफ़ी पुराना है तो हूँ अल्लाह की इस रोड की सनीक ही है तकदे पे काम इधर भी जारी हो गया। तो जिधरों असीं आए हैं यह मंडी शहर सारे गिरे जा रहा है तो हूँ साकब साहब जानते हो यह जनाब गुलशन इकबाल है असं गुलशन इकबाल गुजर रहे हैं ठीक है जी। तो गुलशन इकबाल का मंजर माहौल वेखो रोड है जोड़ा इधर जेरे तमीर है तुम वेख रहे हो ना पत्थर पे है तो चेलियां वाले पिंड में मशीनरी है जी वो बनाती है भी तो इधर भी पिछे बैक साइड उत्ते मशीनरी काम कर रही है वर्क करती है भी तो इंशाल्लाह उम्मीद है वा कुछ दिनों तक यानी कि ना दिनों तक इंशाल्लाह रोड है जो क्लीयर हो जाएगा ठीक है जी। तो इधर थोड़ा थोड़ा टोटियां जी रोड पे बनाते हैं कई जगह तो बने हैं पक्का कई जगह तो पट्टे हैं तो टोटियां समझ लो ना रोड बन रहा है। इधर काफ़ी सारे बंदियां ने रैशा ने जड़ियाँ वो भी पट्टियां ने क्योंकि गौरमेंट की जगह भी आ गई हैं तो इस वजह तुम वेख रहे हो ना काफ़ी सारिया रैशा ने जड़ियाँ कि पट्टियां ने सिर्फ गौरमेंट की जगह भी आवन की वजह तो रोड बनू है ना इस वजह तो जो गौरमेंट की दौत भी चाहिए ना रैशा वो सारिया उन्होंने खत्म कर दी ने ढा दी तो अगे जी के पहले इतने गुलशन इकबाल आवी दा बड़ी रौनक होती है कोई इधर जी आ रहे हैं कोई जा रहे हैं तो हूँ काफ़ी सारिया रैशा पटीन की वजह तो ना रौनक है जी घट गई है इतने की बंदे ने जोड़े काफ़ी सारे इतों टुर गए हैं कई ने मुतबादल रैशा बना लिया ने कई डेरिया से टुर गए हैं तो इस तरीके देखते ना तो काफ़ी रैशा ने जड़ियाँ ना वो टट्ठियाँ ने तो यह जनाब रोड उत्ते काम जारी है वेखते हो यह हूँ साकब साहब की जिम्मेदारी है कि सानू वो खड़दे कि करने क्योंकि थले रेत मेरी पई तो ड्राइवर तो काफ़ी मशहूर है। यह जनाब रैशा वेखते हो कि सारिया डैमेज ने हुई पट्टियां ने सारी इधर के रोड ने जोड़े हूँ सेहतू किसी बन्ने उत्ते ही पैना क्योंकि मेन रोड उत्ते तो जान नहीं होना उसकी वजह के अगू सारा टोटल है जो रोड पट्टे है इतों तो चलो भेकू राह है कढ़न वाला तो अगू रस्ता भी कोई नहीं कढ़न वाला मोटरसाइकिल मसा मार के तुम पैदल ही गुजर सकते तो साकब साहब मैं तो आखने जो पाई जी नहीं निकलती अस पाई पा लो तो चेलियां वाले पंप उत्ते टुर चलांगे ठीक है। अगे देखते हो ना पे सारा रोड है जो सारा रोड पट्टे है तो मोटरसाइकिल इतों कढ़ना जो ना बड़ा मुश्किल है तो असी ऐसे वजह तो एक पाई जी निकलती है यह भी गौरमेंट सरकारी राह है तो असी अस पाई पै चलिए जे अगर कोई यार भरा सराह तो वाकफ है तो ठीक है जो नहीं वाकफ हो जनाब जेकर इस राह हो तो तुम इस राह पै जाओ ताकि तुम परेशानी तो बच जाओ ठीक है जी। बच बचाओगे इधर भी माशाल्लाह फसल तैयार है चावल की जी। यह चेलियां वाले पंप उत्ते असीं पहुँच आए हैं जनाब अल्लाह अल्लाह करके यह चेलियां वाले का स्टाफ जो देखो माशाल्लाह काफ़ी तरक्की विच है हर तरह का मकैनिक तुहानूं इत्थों मिलेगा इस चेलियां वाले उत्तों मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप सर्विस स्टेशन काफ़ी सारे इस तो अलावा चेलियां वाला पंप बैकरी उत्ते हर किस्म का माल है वेख रहे हो बैकरी तो चेलियां वाले पंप उत्ते हर किस्म का तुहानूं इत्थों ना माल स्पेयर पार्ट्स हर तरह दी शॉपां ने जिहड़ियां मिल जांदियां। यह जनाब कतलगढ़ चेलियां वाले की मशहूर मरूफ जिथे गोरियां की तो सिखां की लड़ाई हुई है तो वो ही है खवातीन का कॉलेज है यह तुम उसकी बिल्डिंग देख रहे हो माशाल्लाह तो ये ही बैक साइड उत्ते जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बने बच्चों के खेडन वास्ते है वो गेट तुहानूं नज़र आ रहा होना तो ये तो अलावा होर भी सरकारी बिल्डिंगां ने जो काफ़ी सारिया चेलियां वाले बन रही हैं तो यह चेलियां वाले का पुराना टाल है जिथे कि कदे बस स्टॉप ही नहीं करती है तो हूँ माशाल्लाह देखो इतने कारोबार ने जोड़े तरक्की विच ने ठीक है जी सही वसी कारोबार ने दोनों साइडा उत्ते ही तो यह नाल अगे भट्ठे ने आके रौनक मजीद बढ़ा सकी चेलियां वाले की क्या तुम देखो ना तो बेहतरीन कारोबार हो गए ना ही इस तो अगे साडा मौजियां वाला पिंड स्टार्ट होवेगा विजडम हाउस का कैंपस है जनाब
ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਕਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बेहतरीन मार्की बन रही है, वेख रहे हो। तो ज़्यादा इफ्तिताह तो नहीं होया, तो बाकी है कि मार्की जी बन गई है। तो उन्होंने लिखे है बोर्ड उत्ते ना कि बुकिंग जारी है, तो शायद हो सकता अंदर कोई तमीर हो गई हो बिल्डिंग वगैरह, बुकिंग तो ही जारी की ने। यह जनाब मोजियां वाले बिच मार्की है, ठीक है जी। तो यह अगे मोजियां वाले का मेन स्टाप है, मेन अड्डा, ठीक है। मोजियां वाले का मेन अड्डा स्टाप नंबर 1। इस तो अगे अड्डा जो आवेगा वो इमाम पार्क वाला। जनाब मोजियां का अड्डा है, बड़ी पुरानिया मार्केटा ने, तुम जोड़े भरावान ने अगे देखिया ने उन्होंने पता है, ठीक है जी। तो दोनों साइडों पर यह जनाब बसीरत स्कूल है, माशाअल्लाह बेहतरीन, यानी कि इत्थे भी तलीम का आगाज़ है जोड़ा होए है। काफ़ी सारे बच्चे ने जोड़े इत्थे पढ़ते हैं। बसीरत के भी 3-4 कैंप ने मोजियां वाले बिच ना, 3 चूं जगह के कैस अड्डे उत्ते, एक परले अड्डे उत्ते। यह मोजियां वाले का पंप है जनाब, मशहूर बरो अस्करी पंप, मेन स्टाप, ठीक है जी। यह पंप है, तो यह नाल ही पंप के नाल ही सर्विस स्टेशन भी है। यह भी बसीरत स्कूल का कैंप है। बेहतरीन कारोबार ने इतने ना अड्डे उत्ते मोजियां वाले भी ना। उंज फिर होटल है काफ़ी पुराना, जोड़े भरा जानते हैं उन्होंने पता है। हुण असीं जनाब लोकवाल टूर चले हाँ, तो उम्मीद करना कि अज की छोटी जी वीडियो तुहानूं पसंद आई होगी। जे अगर पसंद आई है तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ। मिलने किसी नई वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।